बात स्पष्ट हो गई थी और माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि जो भारतीय संविधान हमारा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उस संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है आरक्षण में आरक्षण। इसीलिए वहाँ स्पष्ट कर दिया था पुरानी व्यवस्था हुई रहेगी जा करके, इसलिए बंद का कोई औचित्य नहीं था। मैं समझता हूँ जा करके जब माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि जो व्यवस्था पहले थी वही रहेगी नहीं, और सबका सम्मान है। माननीय मोदी का कहना सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं आकर के। इसलिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है उनकी बातों में जनता आने वाली नहीं है। देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ी जाकर के आगे भी रहेगी। विपक्षी दलों को कोई मुद्दा नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, उस आलोक में सरकार उसको देख रही और एनडीए सरकार हर हालत में जो संवैधानिक आरक्षण का दर्जा है उसको मजबूती से पालन किया जाएगा। आपने देखा बिहार में जब हम लोग वैधानिक क्षमता में आए तो 65% आरक्षण देने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। इसलिए ये सारी चीज़ें उनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन राजनीति करने का राष्ट्रीय जनता दल को अभ्यास है, क्योंकि उसको तो बिहार से को लूटने के अलावा उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जब उनकी 15 वर्ष की सरकार थी तो कितना आरक्षण दिए और कितने गरीबों का मदद किए और कितने गरीबों को नौकरी दिए, ये सब तो आपको पता ही है। इसलिए ये सारी चीज़ों का कोई मायने नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश दिया है तो सरकार उसको देख रही है। कोई काम नहीं है, ये लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जनता के बीच भ्रम फैलाना। हमारी पार्टी, हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके तुरंत बाद एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक से इस बात को तय कर दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, और इसीलिए क्रिमिनल का मामला तो वहीं समाप्त हो गया था। अब इनको एक मुद्दा बनाना है किसी तरह से जबरदस्ती झूठ बोल कर। आज विपक्ष का एक ही काम रह गया है, एकदम मतलब शूट एंड स्कूट जो कहते हैं कि कुछ झूठ बोल दो और उस पर लोगों को भरमाओ। ये भारत बंद किस लिए किया गया अगर पूछा जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई क्रिमिनल की तो बात ही नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल की बात कही है और न प्रधानमंत्री ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर सब कोटा की बात की थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं वो भी नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान है वो अक्षुण्ण रहेगा, जैसे आरक्षण पहले था वैसा ही रहेगा। इसके बाद ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? यहाँ का विपक्षियों से पूछिए कि आखिर ये काम क्यों कर रहे हैं वो लोग। चिराग पासवान ने भी समर्थन दिया इसको, भारत बंद को लेकर। अब देखिए उनको शायद समझ नहीं होगी, अगर समझ होती तो उस कैबिनेट के स्वयं वो सदस्य थे जिसमें ये पास किया गया था। तो ये तो उन्हीं से पूछिए कि आखिर किस चीज़ का समर्थन दे रहे हैं वो। एक तरफ बैठ के मलाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ अराजकता का समर्थन भी कर रहे हैं। ये प्रश्न आप उन्हीं से पूछना चाहिए। गलत है, कोई फैसला न हुई है न होगी, लेकिन हमें जनहित में काम करने वाले लोग हैं। हम हमेशा भारत के जनता के मन भाव और उसके अनुरूप इस देश कैसे विकसित हो, देश को कैसे हम विश्वगुरु बनावें, विकसित भारत बनावें, इस राज्य को कैसे विकसित राज्य बनावें, हम उस दिशा में हम काम करते हैं।